सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 में गुरुदेव हमें अब तक समझा रहे थे कि आत्मा का जो इस अध्यात्म के राह पे चलने के लिए जो राजमार्ग है वो है आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण के लिए एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। उस रास्ते पे क्या क्या करना पड़ेगा वो समझाया जा रहा था। तो आइए हम प्रार्थना करें कि जो भी हमें समझाया जा रहा है वो हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार सकें। गुरुदेव कुछ पल उस परम पिता को, उस परम सत्ता को स्मरण करेंगे मन ही मन। एक लंबी गहरी सांस के साथ भाव करेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर बदलाव क्या आ रहा है, हम उसकी तरफ भी एक दृष्टि घुमाएं और अपने भीतर के बदलाव को देख सकें और वो कृपा महसूस कर सकें। अगर 1% भी हम बदल गए तो एक थैंक यू की फीलिंग डालें। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ग्रैटिट्यूड डालना भूल जाते हैं। तो एक थैंक यू की फीलिंग रखें कि हम थोड़ा तो बदले, कुछ तो कृपा हुई, और अपने एफर्ट्स आगे करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव पिछली बार हमें असंयम का समझा रहे थे कि असंयम की वजह से स्वास्थ्य क्यों खराब रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरुदेव ने उठाया था कि हम लोग स्वास्थ्य को केवल खाने पीने से जोड़ लेते हैं, पर केवल खाना पीना स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी एक चीज़ है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिना वजह स्माइल करते रहो। हंसने के लिए कभी ज़िंदगी वजह नहीं देने वाली है, तो वजह का इंतजार नहीं करना है हंसने के लिए, बस स्माइल लाइक दैट, स्माइल लाइक दैट। कितना अच्छा लगता है हंसना, करके देखना एक बार, शीशे में खड़े होकर 5 मिनट हंस के देखो, बड़ा मज़ा आता है। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे थे। उसके बाद असंयम, असंयम हर तरह का ब्रह्मचर्य और खाने का सब कुछ हमें गुरुदेव समझा रहे थे। और फिर गुरुदेव ने हमें लौकिक जीवन के सूत्र बताए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ, और उसके बाद लव, करुणा, स्नेह का भाव, धागा जुड़ा हुआ आपस में, और फिर मित्रता का भाव, सौजन्य का भाव, मतलब एक दूसरे से सबसे जुड़े हुए। हाँ, आत्मा सबकी एक हो गई टाइप, वो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो एक फीलिंग होती है ना डिविनिटी की, उसके बारे में बता रहे थे कि ये उपहार हैं। जब हम सही दिशा में चलते हैं, हमारे सारे संयम सधने लगते हैं, तो मित्रता आ जाती है अंदर, गरीबी नहीं लगती, और ये सब हमें बेनिफिट एज अ उपहार मिलते हैं। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं, टॉपिक है आत्मा की अनंत सामर्थ्य। ये गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में, पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था, आत्मा की अनंत शक्ति, जब अगर हमें स्मरण हो। और गुरुदेव ने उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से बताया था कि जब एक परमाणु में इतनी शक्ति होती है जड़ में, तो फिर हम में कितनी शक्ति होगी। वो तो जड़ है, हम तो चेतन अणु की शक्ति है, तो हमारी क्या पावर होगी। अब गुरुदेव हमें सामर्थ्य बता रहे हैं कि इन आध्यात्मिक व्यक्तियों में कुछ अलौकिक चमत्कारी शक्ति देखी जाती है। वे कई बार ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जिन्हें देखकर उनकी विशेषता स्वीकार करनी पड़ती है। कई आध्यात्मिक व्यक्तियों के आशीर्वादों से दूसरों का भला और श्राप से अहित होता देखा जाता है। पुराणों, इतिहासों में ऋषि तपस्वियों के जीवन में अगणित अलौकिक कार्यों का विवरण मिलता है। योग की सिद्धियां और विभूतियां प्रसिद्ध हैं। योग शास्त्र के दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी ग्रंथों में इस प्रकार की विभूतियों के कारण और विधानों का विस्तार पूर्वक डिटेल बताया गया है। जिन लोगों ने इस मार्ग पर चलते हुए जितनी मंजिल पार की, उनमें उस साधना विज्ञान के संलग्न अनेक साधक अपने में कुछ विशेष प्रकार की सूक्ष्म शक्ति संग्रह करने में समर्थ होते हैं और उसका स्वयं लाभ उठाते हैं अथवा दूसरों को देते हैं। यह प्रत्यक्ष सत्य है। प्राचीन काल में ऐसे अगणित साधक सर्वत्र दृष्टिगोचर होते थे। यह ऋषियों का देश है। इस अध्यात्म विधा का गौरव सभी को विदित था, और सभी उसके साथ अपने को किसी न किसी रूप में संबंध रखने का प्रयत्न करते थे। प्रातः और संध्या वंदन की साधना तो सभी के लिए अनिवार्य थी। जो उसकी उपेक्षा करता था उसको पतित माना जाता था। इसी अपराध के अपराधी समाज बहिष्कार का दंड पाते थे और शूद्र चांडाल नामों से पुकारे जाते थे। अब गुरुदेव हमें एग्जाम्पल से समझा रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अपने आसपास देख लें, हम जितने टीवी सीरियल देखते हैं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, क्या क्या होता रहता है, वो एक्चुअली अध्यात्म की शक्ति है ना। और गुरुदेव हमें बता रहे हैं, गुरुदेव का ही जीवन देख लेते हैं। गुरुदेव 80 वर्षों में 800 वर्ष का काम कर गए। कहाँ से कर गए? कोई तो शक्ति थी उनके पास। उन्होंने बताई या नहीं बताई, साधारण मनुष्य के जैसे जीवन जी गए, लेकिन जिसने उनकी चेतना को स्पर्श कर लिया कृपा से, जिस पे उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया। भगवान खुद को अपने पे प्रकट करते हैं। अगर उन्होंने प्रकट कर दिया, जितने अंशों में प्रकट किया उतने ही अंशों में हम उनको समझ पाएंगे। उससे ज़्यादा समझना हमारे बस की बात नहीं है। तो कहाँ से कर गए इतना सब कुछ? तो गुरुदेव कह रहे हैं वो सब अध्यात्म की शक्ति थी। और योग की शक्तियाँ, विभूतियाँ तो ऑलरेडी प्रसिद्ध हैं। हमने कितना कुछ देखा है योग की शक्तियों से कि क्या क्या घटित होता है और क्या क्या नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब हर समय बहुत कॉमन था इस तरह का शक्ति मिलना। आज तो हम कौतूहल से देखते हैं, पर किसी को कोई शक्ति मिल जाए तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं, कौतूहल से देखते हैं, अरे क्या है, कौन सी पावर है, कैसा है। लेकिन एक ऐसा समय था जब हर तीसरे स्थान, हर चौथे इंसान पे वो शक्ति होती थी। बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनकी जो, तभी तो सतयुग था ना, बहुत सारे अच्छे लोग थे, तो सतयुग की तरफ था।
और लेकिन उस समय ऐसा एक एरा था कि जो सुबह और शाम की आरती नहीं करता था उसको जो है पतित माना जाता है। और आज ऐसा है कि अगर आप शाम को बैठ के अपने दोस्तों के बीच में पार्टी करने के लिए मना कर दो तो आपको ऑड वन आउट कंसिडर किया जाता है। कितना तो युग बदल गया। स्थिति यह है कि अगर किट्टी पार्टी में गए और टीवी सीरियल्स के बारे में अपडेट नहीं पता तो आप ऑड वन आउट ऑफ है, ये आउट हो, ये तो स्थिति हो गई आजकल। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब क्या है, हम खुद ही देख लें कि आज क्या और तब क्या था। अब आगे, आज तो दुर्भाग्य से इन नामों की जातियां ही बन गई। कैदियों की कालांतर में कोई जाति ही बन जाए तो इसे उचित नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार आज अत्यंत चांडाल आदि जो जातियां देखी जाती हैं, वस्तुतः उनका आरंभ साधना की उपेक्षा करने के दंड स्वरूप हुआ है। यह कभी नहीं सोचा गया था कि आगे चलकर यह वंश परंपरा ही चल पड़ेगी। आज तो आत्मकल्याण की आध्यात्मिक साधनाओं से विमुख हम में से अधिकांश लोग चांडाल अत्यंत कहे जाने के ही अधिकारी हैं। तो अपने भीतर दाख लें कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। और इंडिविजुअल थॉट तो ऐसा है कि अगर हम भय से भी कर रहे हैं ना, कुछ तो करते ही नहीं, चलो कम से कम साफ साफ बोल रहे हैं, हालांकि कोई गति नहीं है उनकी। कुछ तो भगवान से लड़ते हुए भी देखे गए हैं। कितना लड़ते हैं हम भगवान से, ज़रा सा कुछ ऊपर नीचा हो जाए उस पर ही उसको चैलेंज दे रहे हैं। जिसने सांसें दी हैं उसको बैठ के चैलेंज दे रहे हैं। जो सूर्य चंद्रमा की गति बना रहा है उसको चैलेंज दे रहे हैं। तो अपने भीतर झांक के देख लें कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। और अगर हम भय से कर रहे हैं तो हम सुधर जाएं, है ना, कि अब भगवान जी की करनी है, नहीं करी तो कुछ नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम सुधर जाएं। आगे, हमारे पूर्वज जानते थे कि मनुष्य बड़ा आलसी और स्वार्थी है। उसकी दृष्टि चिरस्थायी किंतु दूरवर्ती लाभों को देखने में चूक सकती है और तुरंत छोटे से सुख के लिए वह भविष्य को अंधकार में बना लेने के बाद लेने का प्रमाद बहुधा करता रहता है। इसी की रोकथाम के लिए इस प्रकार के बंधन लगाए गए थे, दंड विधान बने थे, ताकि आत्म साधना की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति उन लाभों से वंचित ना रह जाए जो मानव जीवन की सफलता के लिए नित्यांत आवश्यक है। अब यहाँ पहले ज़माने में जो बहिष्कार था, जो लोग साधना नहीं करते थे उनका बहिष्कार था, उसके पीछे का चिंतन क्या था बनाने का उस नियम को? ये था कि हर आत्मा का कल्याण इसी में है। और अगर ये नियम नहीं बनाया तो फिर मन तो पापी है और मन तो स्वार्थी है, और ये मन जो है दूरदर्शी दृष्टि देख नहीं सकता, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ भागेगा तो सारा सब कुछ हो जाएगा, इसी के लिए प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। हम अपने आप से पूछ लें, कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नियमित साधना करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटी नहीं है साधना, बस इसलिए नहीं कर पाते। जिस दिन हमारी प्रायोरिटी बदली ना, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये हो गई कि पहले अपने आप को चार्ज करना है, फिर किसी को कुछ दे पाएंगे, उस दिन हम सबसे पहले साधना कर पाएंगे। सबसे लास्ट में जब दिन ढलने लगता है तब याद आता है, अरे आज तो दिन भर का जप नहीं हुआ, आज तो साधना नहीं हुई, आज तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? प्रायोरिटी दिन भर क्या क्या किया? टीवी नहीं देखा, खाना नहीं खाया, सब कुछ तो किया, हर चीज़ की प्रायोरिटी थी शरीर भाव पे, पर आत्मा की प्रायोरिटी नहीं थी, भीतर की यात्रा की प्रायोरिटी नहीं थी। वही मामला गड़बड़ हो जाता है। और इसलिए दंड व्यवस्था बनानी चाहिए अपने लिए कठोर रहना चाहिए। ऋषि मुनि प्रचंड साधनाएं करके असाधारण और अलौकिक आत्मबल प्राप्त करते थे और अपने लोक परलोक को शानदार बनाते थे। पर इतना आत्मबल तो सभी के लिए आवश्यक समझा जाता है, जिससे वह सुखी, संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। तो अगर साधना कर रहे हैं तो किसी पे कोई एहसान नहीं करेंगे। साधना की शक्ति से हम सुखी रहेंगे क्योंकि हमें परमानेंट हैप्पीनेस की चाबी मिल जाएगी। हम संतुष्ट रहेंगे क्योंकि हमको अंदर से पता चल जाएगा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और शांतिपूर्ण रहेंगे क्योंकि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। तो ये तीनों चीज़ें तो जीवन का मूल है, और यही हमारे जीवन से मिसिंग है। कितना पैसा, रुपया, कितना नाम, शौकत, नेम, फेम है, सब कुछ है, लेकिन ये मिसिंग है। कोई ज़रा सा आके एक सुई चुभो जो तो हम चिल्लाने लगते हैं। मान लो अभी कोई आए और आपको बोलते हैं, अरे तुमको हर समय ऑडियो सुनने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है, हम हर्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई ज़रा सा कुछ बोल दे तो हम हर्ट हो जाते हैं, रिएक्शंस निकलने लगते हैं। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। साधना और स्वाध्याय की अनिवार्यता पर धर्मशास्त्रों में अत्यधिक जोर दिया गया था, क्योंकि आंतरिक स्थिति की स्वस्थता के लिए ये दोनों बातें आवश्यक हैं। आंतरिक स्वास्थ्य के बिना बाह्य जीवन नितांत असफल एवं संताप युक्त ही रहता है, चाहे उसमें भौतिक संपदाएं कितनी ही क्यों ना अधिक हो। तो 2 चरण, साधना और स्वाध्याय। साधना मतलब चिंतन मनन दिन भर का, भीतर की ओर की यात्रा। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, किसका? आत्मा का अध्ययन करना। और महापुरुषों के जीवन से, उनके लिखे हुए से तो आत्मा का अध्ययन करेंगे। अभी अपने भीतर थोड़ा चले गए उतना कि भीतर का सारा ज्ञान जागृत हो जाए, सारे वेद अंदर से थोड़ा प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, सिद्ध संतों को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उसके भीतर का तत्व दर्शन समझना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल एक नियम था, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से, नहीं तो मैं भी ऐसी आलसी कैटेगरी की हूँ, लेकिन अभी पता है ना कि स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग को भेजना है, तो एक नियम बन गया इस चक्कर में सबकी वजह से। तो सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू यहाँ पर। तो उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब हमें सब कुछ पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर आंतरिक जीवन
अच्छा नहीं है, बर्तन है अंदर से गंदा है तो उसमें खाना खा लोगे क्या? बाहर से मैं आपका ग्लास खूब चमका दूं, अंदर उसमें कल का जो है सूप पिया था उसका निशान पड़ा है, चाय का निशान पड़ा है, कुछ कुछ पड़ा हुआ है, और उसमें आपको पानी दिया जाए, आप नहीं पियोगे ना वो पानी, कितना भी मर्जी हो। आप बोलोगे पहले इसको अंदर से घिस दो, हम कहेंगे नहीं हमने बाहर से तो बहुत घिस दिया ना, आप इसमें पानी पी लो। आप एक कटोरी में दाल ले लो जो कटोरी कल की झूठी है, नहीं करेंगे ना, नहीं खाएंगे ना। तो शरीर बर्तन है, बाहर से घिसते जा रहे हैं घिसते जा रहे हैं, अंदर से कब घिसेंगे? अब विम घोल के पी तो सकते नहीं है अंदर से घिसने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वो वही यही है साधना और स्वाध्याय, उपासना समर्पण योग। उपासना करनी पड़ेगी कब तक? जब तक समर्पण जागृत ना हो जाए, सच्चा समर्पण ना आ जाए, तब तक उपासना करनी पड़ेगी। और सब कुछ बीच का अपने आप होने लगेगा, पर उपासना शुरू कर दें आज से, अभी से, इसी पल से। ऑडियो सुनने के बाद अगर नहीं करते तो 5 मिनट साधना करेंगे आज। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म के सत्परिणाम प्रसिद्ध हैं। उसके आधार पर लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की सुख शांति उपलब्ध होती है। शांति, संतोष, प्रसन्नता, निर्भयता और स्वतंत्रता के 5 प्रतिफलों के संबंध में अन्यत्र बताया जा चुका है। 5 प्रतिफल: शांति, संतोष, प्रसन्नता, निर्भयता और स्वतंत्रता। पहले इनिशियल चैप्टर्स में इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया था गुरुदेव ने। उसके बाद जब ये लाभ प्राप्त होते हैं तो उनके स्थूल साधन भी साथ जुड़ जाएंगे। संतोषजनक धन, स्त्री पुत्र परिवार, स्वास्थ्य, पद, यश, विद्या, चतुरता, मैत्री आदि जो साधन इस लोक की सुख संपत्ति के रूप में पुकारे जाते हैं, ये आत्म परिष्कार के साथ संबंधित हैं। जितनी आत्मिक स्थिति विकसित होगी उतनी ही ये साधन सामग्रियां भी आसपास एकत्रित होती चली जाएंगी। एक क्रोधी के पास कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन एक इंसान जो बहुत प्रसन्न है, दूसरों में खुशियां बांटता है, हैप्पीनेस बांटता है, उसके साथ सब रहना चाहते हैं। तो जब हमारे भीतर क्लीनिंग हो जाएगी, हमारा मन साफ हो जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप आएंगी ना। ब्रेन ऐसे ही काम करता है, अभी बोलो राम, तो खाली राम 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 करने से राम नहीं आएगा। जब चिंतन करेंगे राम के तो राम जी का धनुष भी दिखाई देगा, सीता जी भी दिखाई देंगे, हनुमान जी भी दिखाई देंगे, लक्ष्मण जी भी दिखाई देंगे, और कुछ लोगों को तो रामायण का कोई दृष्टांत ही दिखाई दे जाए तो बड़ी बात नहीं। तो जब राम बोल के राम के पीछे की चीज़ें आ रही हैं मात्र, तो उपासना करेंगे तो उसके भाई बहन नहीं आएंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो उसके भाई बहन नहीं आएंगे क्या चेतना में अंदर? सब अपने आप अंदर में आ जाएंगे। तो यही गुरुदेव आज हमें समझा रहे हैं। तो चलिए सब लोग जिन्होंने साधना अब तक स्टार्ट नहीं करी, 5 मिनट का दिल से जप। किसके लिए? हे परमात्मा, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, हमारे भीतर की संकल्प शक्ति जगाइए, हमें कृपा कीजिए कि हम साधना के मार्ग पे अपने कदम बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।